Hello everyone, once again you're all welcome back to Entrance Investigation. This is Sambhav here और आज के इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस करने वाले हैं. दीज आर क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर एलिप्स. तो हम एलिप्स के ऊपर दो क्वेश्चन करेंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं और रिलेटिवली ईजियर प्रॉब्लम्स हैं. तो जेई मेन और जेई एडवांस दोनों की प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए these problems will be very good. And yes, these problems will be very beneficial for any person who solves them. ठीक है, तो जिन लोगों ने एलिप्स नहीं पढ़ा है वो डेफिनेटली रिवीजन चेकलिस्ट की सीरीज को देख लेना. आई बटन, यहाँ पर आई बटन आएगा, इस साइड है ना, इस साइड आई बटन आएगा. तो आपने राइट साइड में आपके आई बटन आ रहा होगा टॉप राइट में, तो उसमें आप देख लेना रिवीजन चेकलिस्ट का लिंक डाला गया है. और बाकी आप सभी तैयार रहें, डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा अदर लिंक्स को रेफर करने के लिए. ठीक है, मोरओवर एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप ASJEE, मेरा जो दूसरा चैनल है ASJEE, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की सभी की रिवीजन के साथ साथ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स कराई जाती हैं, जिनमें हम जेई एडवांस की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं. तो आई थॉट कि मतलब उधर भी हम अगर एडवांस कर रहे हैं तो फिर मेंस का भी तो देखना पड़ेगा. तो जेई मेन की प्रॉब्लम्स और थोड़ा सा हायर साइड की प्रॉब्लम्स को अब हम देखेंगे. इस वीडियो के माध्यम से भी हम यही करने वाले हैं. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है. अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और घबराएंगे नहीं, देखो सारा गेम है घबराने का. अगर आप यहाँ पर एलिप्स के अंदर दूसरी चीज देखने लग जाते हो तब आप घबरा जाते हो. ठीक है, अगर आप घबराओगे ही नहीं तो वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. 50% ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग. ठीक है, द थिंग इज कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप किस तरीके से वर्क कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये प्रॉब्लम. और अगर आपने पढ़ रखे हैं, हर चीज का आपको अच्छे से आइडिया है, एक क्लियर कट आइडिया है, तो आपके लिए बहुत ही इजी प्रॉब्लम है. तो मैं कहता हूं कि अगर मेरा एफ ऑफ एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स इज द एक्स एक्सिस. ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिक्रीजिंग फंक्शन दिया गया है, हमें एफ एक डिक्रीजिंग फंक्शन दिया गया है. मोर ओवर हमें दिया गया है कि जो एलिप्स है, जो हमारे पास एलिप्स दिया गया है, उसकी जो मेजर एक्सिस है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस है. ठीक है, दीज टू थिंग्स आर गिवन टू अस. अच्छा, इस चीज से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, तो आप सभी को पता होगा एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस होने का क्या मतलब होता है. तो एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस होने का मतलब होता है कि ये वाला जो एलिप्स है ये एक फ्लैट एलिप्स है, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है. ठीक है, ये हमारी इसकी मेजर एक्सिस है. ठीक है, तो हमें बस इसकी कंडीशन देखनी है कि ये मेजर एक्सिस कब होगी. तो हम बता देते हैं कि मेजर एक्सिस की कंडीशन तब आएगी जब यहाँ वाला इंटरसेप्ट, जो एक्स इंटरसेप्ट होगा, वो ज्यादा होगा. तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू होता है 2a और वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू हो गया इस 2b. ठीक है, तो हमें क्या देखना, हमें ऐसी कंडीशन देखनी है कि 2a इज ग्रेटर देन 2b. ठीक है, अब a और b कहाँ से मिलेंगे? ये हमें एलिप्स की इक्वेशन से मिलेंगे. तो ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है, तो मैं इसको लिख देता हूँ. एक्स स्क्वायर ओवर एफ ऑफ 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एफ ऑफ k प्लस 11, ठीक है, इज इक्वल टू 1. ये हमारे पास दी गई है एलिप्स की इक्वेशन. हमें क्या चेक करना है कि 2a इज ग्रेटर देन 2b या a इज ग्रेटर देन b. अच्छा, एलिप्स की इक्वेशन में इसको हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको अपन बी स्क्वायर लिखते हैं. स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन लिखी गई है. ठीक है, तो इसका वैल्यू है ए स्क्वायर और इसका वैल्यू है बी स्क्वायर. ठीक है, तो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर. इट इज क्वाइट ऑब्वियस. क्यों? हमारे ए और बी तो दोनों पॉजिटिव हैं, हमें पता है ना ए और बी पॉजिटिव है. क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये दोनों लेंथ को डिनोट कर रहे हैं. तो इसीलिए अगर ए और बी पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर. नेगेटिव वैल्यूज में दिस मे नॉट बी ट्रू. फॉर एग्जांपल 1 इज लेस देन 2, तो 1 इज लेस देन 4 एज वेल. ठीक है, 1 स्क्वायर इज लेस देन 4, बट -1 इज ग्रेटर देन -2, बट स्टिल 1 इज लेस देन 4. तो दिस इज द ओनली थिंग. बट यहाँ पर हम पॉजिटिव में ही बात कर रहे हैं, तो अवर टास्क इज रिड्यूस्ड एंड वी कैन डेफिनेटली से कि हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को कंपेयर करें, तो दैट इंप्लाइज कि हम ए और बी को ही कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है,
तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर मेरा ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर हुआ तो माई टास्क इज डन। और इन सारी वैल्यूज अगर मैं यहाँ से के लिए कोई वैल्यू सॉल्व करूँ तो माई प्रोसेस विल बी वेरी सिंपल। सो लेट मी डू इट। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंडीशन आनी चाहिए कि एफ ऑफ के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन एफ ऑफ के प्लस 11। अब ध्यान दें एक बात का कि यहाँ पर अगर मेरे पास कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है, मान लो मैंने कोई डिक्रीजिंग फंक्शन बना दिया, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, इट इज क्वाइट एन ऑब्वियस थिंग दैट दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब अगर मैं इधर देखूं और इधर देखूं, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर ए बी, तो आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ बी इज लेस देन एफ ऑफ ए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज ग्रेटर देन बी। ए बड़ा होगा तभी तो पहले जो चीज पहले आ रही है वो बड़ी है और जो चीज बाद में आ रही है वो छोटी है। उल्टा लिख दिया क्या मैंने? एफ ऑफ, हाँ सॉरी, ए इज लेस देन बी लिखना था मैंने, ए इज ग्रेटर देन बी। तो देखिए जो चीज बड़ी है वो पहले आ रही है और जो चीज छोटी है वो बाद में आ रही है। मतलब वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर उल्टा चलता है। अब हमें क्या पता है कि एफ एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए तो अभी अभी हमने इधर फिगर में चेक किया है। तो हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो गया इंटरप्रेट करना कि ये वाली जो वैल्यू है ये इस वैल्यू से छोटी होगी। यानी कि हमारे पास जो इनइक्वालिटी है, ये वाली इनइक्वालिटी है, इसका साइन रिवर्स कर लो बस, k प्लस 11। ठीक है, तो अब बस यही तो सॉल्व करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना तो सभी को आता होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस के, सॉरी प्लस के माइनस 6 लेस देन 0। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए वी कैन यूज multiple methods. One of them is the wavy curve method, but before that let us factorize it. So this is k plus 3 and k minus 2, right? तो k plus 3 times k minus 2 is less than 0। तो बहुत सारे लोग इधर wavy curve लगाएंगे, पर आप याद भी रख सकते हैं कि अगर x minus a times x minus b is less than 0 तो आप डायरेक्ट सोल्यूशन लिख सकते हैं कि x belongs to a to b। ठीक है, एंड अगर यहाँ पर x minus a times of x minus b is greater than 0 तब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x belongs to minus infinity to a union b to infinity, और vice versa depending on I'm considering that a is less than b, so that is the scenario। ठीक है, in both the cases I'm assuming that a is less than b, whenever a is less than b, तो हम इस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, सो यू कैन रिमेंबर दिस थिंग और यू कैन अप्लाई वेवी कर्व। ठीक है, तो बाय द वे ये चीज भी वेवी कर्व से ही आएगी ना। देखो k को अगर हम -3 डालेंगे तो 0 आएगा और k को 2 डालेंगे तो 0 आएगा। तो इससे बड़ी वैल्यू, लेट से 2 से हम कोई भी बड़ी वैल्यू डाल दें, लेट से 3 डाल दी तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में लेट से 0 डाल दिया तो यहाँ पर -6 यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। एंड फर्दर -3 से छोटा वैल्यू डालोगे तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल -4 देख लीजिए, तो -4 देखेंगे तो यहाँ पर -4 + 3 -1 और -6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेस देन 0 वाली टर्म्स। तो वो किस इंटरवल में आएंगी, वो इस इंटरवल में आएंगी। तो हमारा k किस इंटरवल में होना चाहिए, -3 से 2 के इंटरवल में होना चाहिए। दिस वाज द करेक्ट आंसर। तो -3 से 2, यस, डू वी हैव बी आंसर एज अवर करेक्ट आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मेंस एडवांस किसी भी सवाल में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन सा दे दें तो वो एडवांस बना देंगे, क्योंकि दे विल आस्क यू। देखो क्वेश्चन इजी कहीं पे भी आ सकता है, इट डजंट मैटर। ठीक है, इवन इनफैक्ट कई क्वेश्चन मेंस के भी ऐसे होते हैं जो जेईई एडवांस से भी टफ हो। ठीक है, ऑल्दो मतलब बहुत रियलिस्टिक नहीं है ये बात, बट यस इट इज पॉसिबल कि कई बार एडवांस में बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो आपको उन चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, ऐसा नहीं होता कि एडवांस में हर प्रॉब्लम मुश्किल होगी। ठीक है, तो दिस वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी सॉल्व टुडे, एंड लेट अस सॉल्व अनदर प्रॉब्लम दैट वी हैव। ओके, यस, दिस इज आवर सेकंड प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो दिस इज लेट a एंड b, तो ये हमारी नोटेशन है a एंड एट अल्फा एंड b एट अल्फा b एक्सट्रीमिटीज ऑफ कॉर्ड ऑफ एलिप्स। तो हम स्टैंडर्ड एलिप्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट टू पॉइंट सी थीटा ऑफ द एलिप्स, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो आप लोगों को ये बता देते हैं कि ये जो इसकी नोटेशन है, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट फर्स्ट। ये हमारे पास लेट से कोई एलिप्स दिया गया, स्टैंडर्ड एलिप्स। ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो ए थीटा का, ए अल्फा का क्या मतलब है कि कोई पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है a cos अल्फा, b sin अल्फा। ओके,
क्यों? क्योंकि हम स्टैंडर्ड एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, तो उस पे ए अल्फा अगर हम बात करें तो उसका ये मतलब होता है। सिमिलरली बी अल्फा अगर हम बात करें तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस फॉर एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अगर हम बी बीटा है ना, तो बी बीटा भी की बात करें तो लेट्स से आई टेक दिस पॉइंट बी ओवर हियर, then its coordinates, what will be its coordinates? Its coordinates will be a cos beta comma b sin beta. ठीक है, these things must be clear to you. ठीक है, and there is another point c theta on the ellipse. अच्छा, first of all, if the slope of AB, तो इसकी slope निकालने के लिए हमें ये चीज पता चाहिए, तो we have 2 points, we can find the slope first of all. Another thing, that this slope is equal to slope of tangent, तो slope of tangent dy by dx, इसका मतलब है कि कोई c theta point है, ठीक है, यहाँ जैसे होगा वो बेसिकली जिसका ये वाला जो लाइन ऐसा कुछ जाएगा सच दैट इसका जो स्लोप है इस लाइन का, लेट्स से आई कॉल दिस लाइन एल, ठीक है, और यहाँ पर कोई सी थीटा पॉइंट है, तो दिस इज पॉइंट सी थीटा, दिस इंप्लाइज ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, so we have this, and we have 2 points on the ellipse. Okay, we have 2 points, we can find slope of AB. Now this slope is equal to the slope of tangent to the ellipse, so this slope is equal to slope of AB, so slope of this line L is equal to slope of this line AB. What is the value of theta? This is a multi-correct kind of question, so be aware that there can be multiple answers as well. So let us try to solve this problem. तो हमें क्या बताया गया है कि देयर इज अ पॉइंट m of this line L, we have to justify what is this first, ठीक है, because हमें पता है कि अगर हम लाइन ए बी की बात करें तो we have point A, we have point B, we can definitely find it, that is a very easy task. But the major task is how we can find the slope at any point on the ellipse. So method 1, you can use differentiation, ठीक है, how we can use differentiation? We have the equation of ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1. If you differentiate it either parametrically or normally you differentiate it, ठीक है, आपको पॉइंट पता है c theta, that is a cos theta comma b sin theta. You can differentiate and you can find a result. So on differentiating you will find, I'll differentiate it implicitly. This is known as implicit differentiation. 2x by a square plus 2y y dash by b square is equal to 1. Then dy by dx, the value of dy by dx, that is y dash, that you can calculate by putting x as a cos theta and y as b sin theta. This is a method that you can apply to find the derivative. Another method is, we know that it is slope of tangent, so we can write the equation of line L, because we know the point c theta, that is c is a cos theta comma b sin theta. तो हमें ये पता है, तो हमें लाइन का स्लोप निकल आएगा क्या? अगर हम लाइन की इक्वेशन लिख लें तो उससे स्लोप निकालना आसान है। तो हमें पता है कि किसी भी एलिप्स की एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर एनी पॉइंट थीटा ऑन दिस एलिप्स, दिस इक्वेशन विल रिड्यूस टू x1 by a square plus y1 by b square is equal to 1. This is the equation. तो इससे हम लिख सकते हैं कि equation of the ellipse that we require is x cos theta by a plus y sin theta by b is equal to 1. ठीक है, तो इससे हम स्लोप लिख सकते हैं। स्लोप क्या होता है? स्लोप y is equal to mx plus c के फॉर्मेट में ले आते हैं पहले से, तो हम y को इधर या x को इधर ले जाते हैं, तो we will take x this side. Let us take x this side, so we will get y sin theta by b is equal to 1 minus x cos theta by a. ठीक है, बढ़िया। तो y को हम लिख सकते हैं b by sin theta, this is the intercept, minus x time plus x times of minus cos theta by a into b upon sin theta. ठीक है, तो this was another method. तो आपको जो पसंद है आप वो लगाए। ठीक है, this is our slope of line L. So our slope of line L is equal to minus b by a times of cot theta. ठीक है, this is clear, quite clear. And now we can find MAB. That will be, we have a as, what are the coordinates of a? It is a cos alpha comma b
sorry, b sine alpha. Yes, and what is the coordinate of b? It is a cos beta comma b sine beta, right? So we have this, so we can definitely write the slope. So that is b times of sine beta minus sine alpha y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay, now let us try to solve this. So this will be b by a as it is. Sine beta minus sine alpha is 2 sine beta minus alpha by 2 cos beta plus alpha by 2, and this one, this expression will be minus 2 sine, because we know this will be beta minus alpha by 2 sine beta plus alpha by 2. ओके, तो यहाँ से हम इसको, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो व्हाट इज अवर फाइनल रिजल्ट ऑफ एम ए बी? इट इज माइनस बी बाई ए, एक नेगेटिव साइन यहाँ से आ रहा है, ठीक है, टाइम्स कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2, और आई कैन सिंपली राइट इट एज कॉट. Okay, so I can simply write it as cot beta plus alpha by 2. And what was our ML? It was minus b by a cot theta. So my MAB has to be equal to ML as it is stated in the problem. So let us do it. Okay, so this will be cot beta plus alpha divided by 2 is equal to cot theta. अब बहुत सारे लोग इसको सिंगल करेक्ट बनाकर पार्शियल मार्क लेने के लिए थीटा को अल्फा प्लस बीटा बाय 2 लिख देंगे. क्या ये कंप्लीट है? इट इज इनकम्प्लीट. ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसी गलतियां. ठीक है, छोटी छोटी गलतियां. देखो, एक ऑप्शन मैच कर गया ना, तो मतलब आंसर यही होगा, ऐसे थोड़े होता है. ठीक है, आप अपने कॉन्सेप्ट पे रहें. ठीक है, कॉन्सेप्ट पे रहें कि ये वाली जो चीज है, दिस डजंट इम्प्लाई, दिस इज एन इनकम्प्लीट सोल्यूशन. So for a complete solution, we will write the general solution. So my cot beta plus alpha by 2 is equal to cot theta. This gives me a feeling of cot x is equal to cot y. So we know that अगर cot x equal to cot y है, तो हमें पता है कि ऐसा सिनेरियो तो कब आएगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में. तो x हमारा क्या हो जाएगा, n पाई प्लस y. ये हमारा स्टैंडर्ड जनरल सोल्यूशन होता है, ये बहुत सारे लोगों को पता होगा. फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री दिस इज स्टेटेड. तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई आ जाता है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा. तो माई बीटा प्लस अल्फा बाई 2, आई कैन राइट एन पाई प्लस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू थीटा. तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस बीटा प्लस अल्फा बाई 2. और इनफैक्ट अगर आपको एन पाई इस साइड नहीं लिखना तो इस साइड भी लिख देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा कि इनइक्वालिटी, यहाँ पर n अगर नेगेटिव हो गया तो यहाँ वाला आप ऐसे बना दो, और पॉजिटिव हो गया तो अलग अलग बना दो. बट ओवरऑल अवर आंसर इज दिस. नाउ हमें ये चेक करना है, इसमें हम n0 डाल के देखते हैं. ठीक है, नहीं, बिफोर दैट वी चेक द ऑप्शंस. नाउ आई विल राइट द फाइनल एक्सप्रेशन ओवर हियर सो दैट वी कैन वेरीफाई विद द ऑप्शंस. तो अवर फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर जो हमारा आया अभी तक, दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस बीटा प्लस अल्फा बाई 2. ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आया. अब हमें क्या करना है, इसको बस चेक करना है. यही है ना आंसर, ये आंसर है. ठीक है, तो लेट अस चेक अप विद द ऑप्शंस नाउ. तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2, यस, इट इज द आंसर. हाउ डू वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज एन आंसर? वी पुट n as 0 and we get an answer. अल्फा माइनस बीटा, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज अ डिफरेंट एंगल, तो उसमें हम पाए कुछ ऐड करेंगे तो नहीं होगा. ठीक है, this is possible when n is equal to 1, so this is our answer, and this is not an answer. ठीक है, so our correct answers to this problem were option A and option C. So this was a very simple problem. अब देखो, अगर यहाँ पर आपने थोड़ी सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक की या छोटी मोटी गलतियां भी की, your answer will differ, your answer will vary. How it will vary? कि आपके, अगर आपने अल्फा प्लस बीटा को कैंसिल कर दिया तो अल्फा माइनस बीटा उन्होंने रखा था ऑप्शंस में. So this was a very beautiful problem in itself, because although this was a very simple problem, this was not at all a very difficult problem. But yes, it was a bit confusing problem, because यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें पूछ लेते हैं, और जैसे जैसे चीजें बढ़ती रहती हैं, ठीक है, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में यही होता है कि स्टूडेंट्स टेंड टू थिंक कि हमारे पास एक आंसर आ तो गया, तो वो आंसर हो ही गया, so they expect more marks out of it. But yes, they lack some concepts, and that is the reason that I am here, that I make you aware of those things, and you don't repeat, or don't commit those mistakes in your examination.
Okay, so that is all from my side for this video, guys. I hope that you like these both problems. If you like these problems, do make sure to hit like button and comment which problem you like the most. Okay, and thank you everyone for watching this video. I hope you had a great time watching entrance investigation once again. Thank you everyone for watching. Have a great time and bye bye. Take care.